मैं जो क्वेश्चन बताने जा रही हूँ उसके पहले इस क्वेश्चन को समझना ज़रूरी है। जैसे कि पूछा जा रहा है, अकॉर्डिंग टू IS 456 अ कंक्रीट कम्प्लीटली इमर्स्ड इन सी वाटर विल बी कंसीडर्ड टू बी एक्सपोज टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। तो IS 456 के अनुसार अगर कोई भी कॉन्क्रीट मटेरियल अगर सी वाटर में इमर्स्ड है, इमर्स्ड मतलब पूरी तरीके से डूबा हुआ है, तो उसको हम किस कंडीशन में रखा है मानेंगे। एक्सपोज्ड बोल रहा है मतलब हमको बताना है कि वो किस कंडीशन में होगा, हमको ये बताना है। तो वो कंडीशन होगी सीवियर कंडीशन। सीवियर कंडीशन होगी जैसे कि सीवियर कंडीशन में क्या है, चार कंडीशन होते हैं। इन्वायरमेंटल एक्सपोजर के चार कंडीशन है। तो उसमें से है माइल्ड एक्सपोजर, मॉडरेट एक्सपोजर, सीवियर एक्सपोजर और एक्सट्रीम एक्सपोजर। तो अगर जब माइल्ड एक्सपोजर की बात करेंगे तो कंक्रीट की जो सतह है, सरफेस है, वो इन्वायरमेंटल जो इफेक्ट जैसे वेदर इफेक्ट जैसे हार्मफुल इन्वायरमेंटल इफेक्ट से सुरक्षित हो, मतलब सिक्योर हो, और वो समुद्र के किनारे ना हो, सी शोर पे ना हो, ऐसा कंक्रीट मटेरियल। तो हम इसको बोलेंगे कि वो कंडीशन है माइल्ड एक्सपोजर की कंडीशन। फिर आते हैं मॉडरेट एक्सपोजर। तो मॉडरेट एक्सपोजर में जो औसत कंक्रीट का सतह है, औसत मतलब आधा लगभग जो कंक्रीट सरफेस है वो इन्वायरमेंटल इफेक्ट उस पर पड़ रहा हो और आधे को सुरक्षित कर लिया गया हो, जैसे कि बरसात है, बर्फ़, ये सब थोड़ा बहुत उसमें इफ़ेक्ट उसका पड़ सकता है, लेकिन कम्प्लीटली इफ़ेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। और इसका कंडीशन है कि सी शोर के पास, मतलब सी शोर का जो हवा है, समुद्री हवा, वो ना पड़ता हो, और हार्मफुल जो सॉइल है वो उसके संपर्क में भी ना आता हो कंक्रीट, तब हम उसको मॉडरेट एक्सपोजर बोलेंगे। अब हम आते हैं सीवियर एक्सपोजर की कंडीशन में। तो इसमें जो कंक्रीट का जो सरफेस है वो, उसमें क्या होगा, बरसात का इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ेगा, बर्फ़ बार बार बर्फ़ से वो बार बार भीगेगा, या उसमें बर्फ़ बार बार गिरेगा या उसमें भीगेगा, बार बार भीगना या सूखना, जैसे कि कंक्रीट हो रहा है ऐसा इफ़ेक्ट पड़ रहा है उस पर कि बार बार वो भीग रहा है, बार बार सूख रहा है। और समुद्र का जो जल है सी वाटर में वो इमर्स्ड होगा, डूबा होगा, या समुद्र के किनारे होगा। तो ये सब क्या है, सीवियर एक्सपोजर का कंडीशन में आ जाता है। अब आते हैं एक्सट्रीम एक्सपोजर की कंडीशन में। ये कंडीशन सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है कंक्रीट के लिए। जैसे कि कंक्रीट की जो सरफेस है उस पर बार बार ज्वार भाटा आना। ज्वार भाटा का मतलब होता है जो समुद्र की लहरें उठती हैं, टाइड्स, उनका बार बार आना, उससे टकराना, उसके संपर्क में, या हमारा कंक्रीट किसी ऐसे जगह में है जो इंडस्ट्री के पास हो, जहाँ से केमिकल बार बार निकलता हो, केमिकल के संपर्क में, हार्मफुल जो केमिकल्स है उसके संपर्क में आ रहा हो, तो ये एक्सट्रीम एक्सपोजर की कंडीशन है। तो यही कंक्रीट के चार एक्सपोजर कंडीशन है, इन्वायरमेंटल एक्सपोजर कंडीशन। तो क्वेश्चन में जैसे कि पूछा गया था कि अगर सी वाटर में इमर्स्ड हो तो इन चारों में से कौन सा आएगा, तो ये हमारा तीसरे कंडीशन में आएगा, सीवियर एक्सपोजर की कंडीशन में। तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, अगर माइल्ड और मॉडरेट एक्सपोजर की कंडीशन में है तो 20 mm का जो हम वहाँ कोर्स एग्रीगेट यूज़ करेंगे तो मिनिमम सीमेंट कंटेंट है जो पर क्यूबिक मीटर कंक्रीट में किससे कम नहीं होना चाहिए। कितना होना चाहिए बोल रहे हैं, तो इसका जवाब होगा 300 kg, मतलब 300 kg पर मीटर क्यूब सीमेंट हमको यूज़ करना ही है न्यूनतम।
चाहे तो हम इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं यूज़, लेकिन मिनिमम इतना होना ही चाहिए, इससे कम हम यूज़ नहीं कर सकते हैं माइल्ड और मॉडरेट एक्सपोजर की कंडीशन में, वो भी जब हम 20 mm का कोर्स एग्रीगेट यूज़ कर रहे हैं तब। और अगर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस हो, मतलब कोई भी एक्सपोजर कंडीशन ना दिया हो, तो उस केस में 450 kg पर मीटर क्यूब उससे कम नहीं होना चाहिए। सॉरी, इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं हम। अकॉर्डिंग टू IS 456 अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस द मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट, यहाँ न्यूनतम की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ अधिकतम की बात कर रहे हैं। मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट इन kg पर क्यूबिक मीटर, मतलब kg पर मीटर क्यूब, और इसमें इंक्लूड क्या होगा, फ्लाई ऐश भी होगा और स्लैग भी होगा, वो अलाउ है इसमें। उस कंडीशन में मैक्सिमम हम 450 kg पर मीटर क्यूब ले सकते हैं, ये मैक्सिमम है ना। इससे कम भले हो सकता है लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होगा, इसका मतलब ये है। एक और क्वेश्चन जो हमने लिया था कि अगर हम माइल्ड और मॉडरेट एक्सपोजर की कंडीशन में 20 mm लेते हैं तो उसमें होगा 300 kg पर मीटर क्यूब। वैसे ही अगर हम लेते हैं अगर हम लेते हैं कि एग्रीगेट का साइज़ है वो हम इंक्रीज़ कर देते हैं, 20 mm से क्या कर दिए हम 40 mm कर दिए, तो मिनिमम सीमेंट कंटेंट रिक्वायरमेंट में जो चेंजेस आएगा वो कितना होगा। अगर हम 20 mm के एग्रीगेट की जगह हम 40 mm का एग्रीगेट यूज़ कर रहे हैं तो कितने सीमेंट की जो है उसमें क्या कमी होगी, बढ़ोतरी होगी, क्या होगी, तो हमको बताना है।